गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में हमारा चल रहा है कि वशिष्ठ जी कल राम जी को उपदेश दे रहे थे कि ये खेल हमारा सारी वृत्तियों का है। अगर हमारी वृत्ति बाहर जाती है, संसार में जाती है तो जीव बनते हैं। अगर वही वृत्ति हमारे स्वरूप में लौटकर आती है तो हम ब्रह्म बन जाते हैं। जिस पुरुष ने अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं किया, अपने चित्त के ऊपर, जिसने अपने चित्त रूपी जल को, जिसका चित्त रूपी जल हिल रहा है, उसके अंदर, उस दर्पण में देखो, हम शक्ल सही नहीं देख सकते। अब यही वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि राम जी जो अपने मन को कंट्रोल नहीं करते वो उल्लू के समान है। तुम अपने चित्त के ऊपर कंट्रोल करो। कैसे? विवेक से, विचार से। जो विवेक से, विचार से रहित पुरुष हैं उनकी तरह ना विचरो तो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। जिसको संसार के पदार्थों की इच्छा और इच्छा से जिसका मन उपशम हो गया है और जो भाव और अभाव से मुक्त हुआ है, वही उत्तम पद को पाता है। और जिसका चित्त आशा रूपी फांसी में बांधा हुआ है, वह मुक्त कैसे हो सकता है? आशा संयुक्त कदाचित मुक्त नहीं होता और सदा इच्छाओं वाला, वासनाओं वाला बंधन में ही रहता है। ये कल हमने 21वां सर्गा समाप्त किया था। आज हम 22वां सर्गा शुरू कर रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैंने जो तुमको उपदेश किया है उसको बुद्धि से विचारो। राम जी बोले, हे भगवान, सर्व धर्मों के वेता, तुम्हारे प्रसाद से जो कुछ जानने योग्य था वह मैंने जाना। पाने योग्य पद पाया और निर्मल पद में विश्राम किया। भरम रूपी मेघ से रहित शरत काल के आकाशवत मेरा चित्त निर्मल हुआ है। मोह रूपी अहंकार नष्ट हो गया है। अमृत से हृदय पूर्णमासी के चंद्रवत शीतल हुआ है और संशय रूपी मेघ नष्ट हो गया है। परंतु आपके वचन रूपी अमृत को पान करता मैं तृप्त नहीं होता। राम जी कह रहे हैं, मेरे को और जिज्ञासा होती है कि आप और कहो, और कहो, और मैं सुनता रहूं। जिस प्रकार बलि को विज्ञान बुद्धि भेद प्राप्त है, बोध की बुद्धि के निमित्त वह मुझसे ज्यों का त्यों कहिए। नर्म भूत शिष्य प्रति कहते हुए बड़े खेद नहीं मानते। वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, बलि का जो उत्तम वृत्तांत है वह मैं कहता हूँ, सुनो। उससे निरंतर बोध प्राप्त होगा। हे राम जी, इस जगत के नीचे पाताल है। वह स्थान महाक्षीर समुद्र की न्यायी सुंदर, उज्जवल, और वहाँ कहीं महासुंदर नागकन्या विराजती है, कहीं विषधर सर्प जिनके सहस्त्र शीश हैं विराजते हैं, कहीं दैत्यों के पुत्र रहते और कट कट शब्द करते हैं, कहीं सुंदर सुख के स्थान है। अब वशिष्ठ जी ये बलि जी का वृत्तांत सुना रहे हैं कि वो कहाँ रहते थे, पाताल में। कहीं जीवों के परंपरा समूह नरकों में जलते हैं
और कहीं दुर्गंध के स्थान हैं, 7 पताल हैं, उन सब में जीव स्थित है। कहाँ रत्नों से रंचित स्थान है, और कहीं कपिल देव जी जिनके चरण कमलों पर देवता और दैत्य शीश धरते हैं विराजते हैं, और कहीं सुगंधित बाग लगे हैं। ऐसी 2 भुजाओं से पाली हुई पृथ्वी में दानवों में श्रेष्ठ विरोचन का पुत्र राजा बलि रहता था, जिसने सर्व देवताओं और विद्याधरों और किन्नरों को लीला करके जीता था और त्रिलोकी अपने वश में की थी। सब देवताओं का राजा इंद्र उसके चरण सेवन की इच्छा करता है। त्रिलोकी में जो जाति जाति के रतन हैं वे सब उसके विद्यमान रहते हैं, और सर्व शरीरों की रक्षा करने और भावना के धर्मों के धरने वाले विष्णुदेव द्वारपाल हैं। ऐरावत हाथी जिसके गंड स्थल से मद झरता है, उसकी वाणी सुन ऐसा भयवान होता है। जैसे मोर की वाणी सुनकर सर्प भयवान होता है, उसका ऐसा तेज था। जैसे 7 समुद्रों का जल कोई हीड़ सोच लेती है, और जैसे प्रलय काल के 12 सूर्यों से समुद्र सूखने लगता है। ये बलि जी का सारा वृत्तांत बता रही हैं। उसने ऐसे यज्ञ किए जिसके खीर घृत की आहुति का धुआं मेघ बादल होकर पर्वतों पर विराजा, जिसकी दृढ़ दृष्टि देखकर कुलाचल पर्वत भी नर्मभूत होता था। जैसे फूलों से पूर्ण लता नमती है, तैसे ही लीला करके उसने भुवनों को विस्तार सहित जीता, और त्रिलोकी को जीतकर 10 कोटि वर्ष पर्यंत राजा बलि राज्य करता रहा। यानी उसका तेज चारों दिशाओं में 10 दिशाओं में फैला हुआ था। सारे उस राजा बलि से डरते थे। राजा बलि ने युगों के समूह व्यतीत हुए देखे थे, और अनेक देवता और दैत्य भी उपजते मिटते अनेक बार देखे थे। त्रिलोकी के अनेक भोग भी उसने भोगे थे। निदान उनसे उद्वेग पाकर सुमेरु के शिखर पर एक ऊंची झरोखे में अकेला जा बैठा। देखो, राजा बलि ने सारे भोग अनेक वर्षों तक भोगे। पूरी पृथ्वी का साम्राज्य उनको प्राप्त था। पृथ्वी, आकाशलोक का, पाताल लोक का, चारों तरफ उनका ही राज दरबार था। वही शासन करने वाले थे। फिर भी देखो, सबको छोड़कर, नहीं तो अगर भोगों में वो आनंद होता तो वो वहाँ रहते, पर वो भोगते भोगते उनका मन खिन्न हो गया, और खिन्न होकर सबको छोड़कर एक दिन उन्होंने क्या किया, सुमेरु के शिखर पर जाके बैठ गए, अकेले बैठ गए, और संसार की स्थिति की चिंतना करने लगे कि इस बड़े चक्रवर्ती राज्य से मुझको क्या प्रयोजन है। देखो, इतने वर्षों बाद, सालों बाद, इतना भोग भोगने के बाद अंत में भी तो उनके मन में यही विचार आ रहा है कि इतना भोग भोगने का, और मैं इतना चक्रवर्ती राजा हूँ, तो उसका क्या निचोड़ निकला। वो राजा होकर, सारी भोग सामग्री होकर भी वो यही निचोड़ निकाल रही हैं
कि उससे क्या मेरे को प्रयोजन है, क्या मेरे को फायदा है। और हम अपना ये अनमोल शरीर मनुष्य जन्म ऐसे ही बेकार करी जा रहे हैं। यद्यपि त्रिलोकी का राज्य बड़ा है तो भी इसमें आश्चर्य क्या है। खानी तो वही 2 रोटी है, सोने के लिए वही जगह चाहिए। अब इतना राज्य है, चक्रवर्ती राजा है, पर सुषुप्ति अवस्था में देखो राजा भी और एक भिखारी भी दोनों समान है। फिर दोनों में डिफरेंस कहाँ रहा, अंतर कहाँ रहा। दोनों ही छोड़कर जितनी भी संपदा है, बाहर की नश्वर संपदा है, उसको छोड़कर तभी आराम से नींद ले सकते हैं। नहीं तो ऐसे जिनको नींद नहीं आती, टेंशन होती है, तो वो डॉक्टरों के पास भागते हैं। अब यही राजा बलि यही पर्वत पे बैठकर अकेले यही विचार कर रहे हैं कि चक्रवर्ती राज्य मेरे पास है, मैं राजा हूँ, त्रिलोकी का बड़ा राजा हूँ, फिर भी इसमें क्या मेरे को प्रयोजन है। इसमें मैं चिरकाल भोग भोगता रहा हूँ, परंतु शांति ना आई। देखो मन की शांति कब आती है, जब ये सारे विचार फुरने शांत हो जाते हैं। ये भोग उपज कर फिर नष्ट हो जाते हैं। इन भोगों से मुझे शांति सुख प्राप्त नहीं हुआ, पर बारंबार मैं वही कर्म और वही व्यवहार कर रहा हूँ। हम भी अपनी दिनचर्या को देखें। सुबह रोज हम उठते हैं, क्या अपने वही नित्य कर्म वही। अब जिसने ऑफिस जाना है वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है, जिसने कहीं और काम पे जाना है वही काम के लिए तैयार हो रहे हैं। रोज रोज एक जैसी क्रिया करते थकते नहीं। राजा बलि तो देखो अब थक गए, हम क्यों नहीं थक रहे। अब तक सारे देखो भोग भोग कर बैठे हैं, तो क्या इन भोगों से वैराग्य आ रहा है? ये अभी भी ये अच्छे लग रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं 50 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते जब तक भोगों से वैराग्य आ जाना चाहिए, 50 साल की उम्र तक पहुँचते हुए। अगर नहीं आता तो समझो सही ढंग से हमने अपनी जिंदगी को व्यतीत नहीं किया। अब जैसे राजा बलि को वैराग्य हो रहा है पूरे राज्य से, क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको शांति प्राप्त नहीं हुई। ये भोग उपज कर फिर नष्ट हो जाते हैं, इनका क्रम तो चलता रहेगा। इन भोगों से मुझे शांति सुख प्राप्त नहीं हुआ, पर बारंबार वही कर्म और वही व्यवहार करता हूँ। हम भी तो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। शांति नहीं है, सुख नहीं है। अगर परिवार में बैठे हैं, जिसका जितना बड़ा परिवार उसको उतना वार, उतना बड़ा वार, पर का वार। परिवार खुद अपना शब्द बोल रहा है, पर का वार। जिसके ऊपर पर का वार हो रहा है तो उसको शांति कैसे प्राप्त होगी? फिर भी तो हम पर के वार से हटते नहीं हैं, फिर भी तो हम उसी में ही लगे हुए हैं, और दिन रात्रि वही क्रिया करने में लज्जा भी नहीं आती। वही स्त्री, वही आलिंगन, फिर भोजन करना, पुष्पों की शैया पर शयन करना और क्रीड़ा करना, ये कर्म बड़ों को लज्जा के कारण है। वही नीरस व्यवहार फिर करना जो एक बार नीरस हुआ। हम भी तो ऐसा ही कर रहे हैं, और उस काल में तृप्त करता है। बस ये व्यवहार
इच्छाएं वासनाएं उस क्षणिक होती हैं। वही एक चमक है, बिजली की चमक के समान है। उतनी देर शांति तृप्ति आती है, फिर मन अशांत हो जाता है। अशांत मन को सुख कहाँ। फिर बारंबार दिन दिन करते रहते हैं वही क्रिया। यह मैं मानता हूँ कि यह काम बुद्धिमानों को हंसने योग्य है और लज्जा का कारण है। जीवों के चित्त में वृथा संकल्प विकल्प उठते हैं। जैसे समुद्र में तरंग उपजते और मिटते हैं, तैसे ही यह संकल्प और इच्छा जाल जो उठते और मिटते हैं, सो उन्मत्त की न्यायी जीवों की चेष्टा है। संसार में यही चल रहा है। दिन दिन बीतते जा रहे हैं, रात रात बीतती जा रही है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, फिर सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात। हमारा कोई अलग से हो रहा है? जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर मृत्यु? नहीं, मृत्यु तो कहीं है ही नहीं। फिर देहांतर प्राप्ति, फिर और देह की प्राप्ति, फिर से बचपन। देखो, ये चक्र अखंड मंडलाकार चल रहा है, और वो भी अखंड मंडलाकार चल रहा है। पर हमारी बुद्धि में क्या होता है? जन्म और मरण। गुरुदेव कहते हैं ऐसा नहीं होता। पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी मृत्यु नहीं है, रूपांतर है, रूपांतर है, रूपांतर है। क्या अब हम थके नहीं? मार्केट के 10 चक्कर लगाकर आते हैं तो थकावट हो जाती है। यहाँ पृथ्वी लोक पर बार बार आकार बदल बदल के कपड़े बदल बदल के आ रहे हैं, तो यहाँ कभी थकावट ना हुई? इधर पिंड में देखो तो वही रूटीन डेली की, और बाहर ब्रह्मांड में देखो तो वहाँ पे भी वही का वही चल रहा है। सालों में साल बीतते जा रहे हैं, वही की वही क्रिया होती जा रही है। अब राजा बलि को ने तो विचार किया, उनके अंदर तो वैराग्य उठा। अब वशिष्ठ जी क्या कह रही हैं? जो ज्ञानवान लोग हैं उनको ऐसी क्रिया हंसने योग्य है। जीवों के चित्त में वृथा संकल्प विकल्प उठते हैं। जीवों के चित्त में देखो, जो अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को पालता है, उनका पालन पोषण करता है, तो वो जीव है। उनके ही संकल्प विकल्प उठ रहे होते हैं। जैसे समुद्र में तरंग उपजते और मिटते हैं, तैसे ही यह संकल्प और इच्छा जाल जो उठते और मिटते हैं, सो उन्मत्त की न्यायी जीवों की चेष्टा है। यह तो हंसी करने योग्य बालकों की लीला है, और मूर्खता से अनर्थ फैलाती है। बना कुछ नहीं, फिर भी भय कितना। थी रस्सी, सांप था ही नहीं, फिर भी तो कितना भय हो रहा था। ये सारा अज्ञान का ही तो परिणाम था कि रस्सी में सांप की भ्रांति हुई, तो उस टाइम रस्सी रस्सी ना दिखी, क्या दिखा? सांप। तो सांप दिखा तो वहां भय भी है। अब यही मूर्खता से अनर्थ फैला रही है। बना नहीं, फिर भी भय हो रहा है। संसार है नहीं, फिर भी जन्म मरण सच्चा लग रहा है।
इसमें जो कुछ बड़ा उदार फल हो वह मैं नहीं देखता, बल्कि इसमें भोगों से भिन्न कार्य कुछ नहीं मिलता। अब इसमें कोई बड़ा फल हो, संसार के कार्यों में करता हुआ भी इतना भोगने के बाद वहाँ से कुछ फल की प्राप्ति हुई हो, वो दिखे मेरे को वो। अब राजा बलि की तो आयु बहुत बड़ी थी, कितना देखो कितने भोग उन्होंने भोगे, उन्होंने भी अंत में क्या निचोड़ निकाल दिया कि वहां से कोई भी मेरे को ठंडी सुख की सांस नहीं आ रही, कोई वहां मेरे को फल नहीं दिख रहा, बल्कि इसमें भोगों से भिन्न भिन्न कार्य कुछ नहीं मिलता। इसलिए जो कुछ इसमें रमणीय और अविनाशी हो उसको शीघ्र ही चिंतन करूं। अब वो भी किसकी खोज में जा रही हैं? अपने स्वरूप की खोज में। उसका मैं चिंतन करूं, बार बार मैं चिंतन करूं। ऐसे विचार कर कहने लगा कि मैंने प्रथम भगवान विरोचन से पूछा था। मेरा पिता विरोचन आत्म तत्व का ज्ञाता था और सब लोकों में गया था। राजा बलि ने सबसे पहले किससे पूछा? क्योंकि उनको कोई वहाँ पे भोग भोगते हुए सुख नहीं मिल रहा था, शांति नहीं आ रही थी मन में, मन वैसे का वैसे ही बेचैन था। तो उन्होंने सबसे पहले अपने पिता विरोचन से पूछा, क्योंकि वो भी आत्म तत्व के ज्ञाता थे। उससे मैंने प्रश्न किया था कि हे भगवान महात्मन, जहाँ सब दुखों और सुखों का अंत हो जाता है और सब भरम शांत हो जाता है, वह कौन सा स्थान है? इतना राज्य होने के बाद भी, चक्रवर्ती राजा होने के बाद भी वो उस पद की तलाश में है। तो इसका मतलब वो पद पैसों से नहीं खरीदा जाता, भोग ऐश्वर्य से नहीं प्राप्त होता। अगर होता तो राजा बलि उसको खरीद लेते, क्योंकि वो तो चक्रवर्ती राजा थे। वह पद मुझसे कहिए जहाँ मन का मोह नष्ट हो जाता है, सब इच्छा से मुक्त होता है और राग द्वेष से रहित, जिसमें सर्वदा विश्राम होता है। जहाँ हमारे ऋषि लोग, संत लोग जिस पद में विराजते हैं, विचरते हैं, वो पद मेरे को कहिए। फिर कुछ क्षोभ नहीं रहता। हे तात, वह कौन पद है जिसके पाने से और कुछ पाना नहीं रहता और जिसके देखने से और कुछ देखना नहीं रहता? यद्यपि जगत के अत्यंत भोग पदार्थ हैं तो भी सुखदायक नहीं भासते, क्योंकि क्षोभ करते हैं और उनसे योगीश्वरों के मन भी मोहित होकर गिर पड़ते हैं। हे तात, जो सुख सुंदर विस्तीर्ण आनंद है वह मुझसे कहिए। उसमें स्थित हुआ मैं सदा विश्राम पाऊंगा। देखो, सारा कुछ होने के बाद भी वो नम्रता के साथ हाथ जोड़कर अपने पिता के सामने बैठ गए कि आप तो ज्ञाता हो, आपको तो सब पता है, अब मेरे को बताओ कि वो मैं कहाँ से पाऊं जिसके पाने के बाद और कुछ पाना शेष नहीं रहता, जहाँ जिसको पाकर मन शांत हो जाता है। देखो, अब अपने पिता से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि वह मुझसे कहिए। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे विरोचन
वर्णन नाम 22वां सर्गा समाप्त। अब आगे 23वां सर्गा शुरू कर रहे हैं। विरोचन बोले, हे पुत्र, एक अति विस्तीर्ण विपुल देश है। उसमें अनेक सहस्त्र त्रिलोकियां भासती हैं। वहाँ समुद्र, जल, धारा, पर्वत, वन, तीर्थ, नदियाँ, तालाब, पृथ्वी, आकाश, नंदन वन, पवन, अग्नि, चंद्रमा, सूर्यलोक, देश, देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, कमलों की शोभा, काष्ठ, तृण, चर, अचर, दिशा, ऊर्ध्व, अधः, मध्य, प्रकाश, तम, अहंकार, विष्णु, इंद्र, रुद्राद्रिक नहीं है, केवल एक ही है जो महानता नाना प्रकार प्रकाश को धारने वाला है। अब देखो विरोचन किसकी बात कर रहे हैं? उस साक्षी की, अपने स्वरूप की। एक, देखो शब्दों में लाने के लिए एक कहा जा रहा है, नहीं तो एक के साथ दूसरा पहले खड़ा है। अब वो कह रहे हैं वहां पे कुछ भी नहीं है, जितना ये ऊपर उन्होंने बताया वहां पे कुछ भी नहीं है, केवल एक वही साक्षी स्वरूप है, वही सबका कर्ता सर्वव्यापक है, वही है जड़ और चेतन में, चर अचर में, और सर्व रूप तुष्रीम भाव से स्थित है। बस मौन है, वहां पर पहुंचकर मौन हो जाता है, कोई शब्द नहीं उसको बखान कर सकता। उसने सब मंत्रियों सहित एक मंत्री संकल्प किया। वह मंत्री जो ना बने उसको शीघ्र ही बना लेता है, और जो बने उसको ना बनने को भी समर्थ है। वह आपसे कुछ नहीं भोगता। देखो वो खुद कुछ नहीं करता, कोई भोग वो खुद भोग ही नहीं सकता बिना इंद्रियों के जो है। और जो ये इंद्रियों वाला है ये अंधा है, ये देख ही नहीं सकता कुछ, और सब जानने को वो समर्थ है। बात किसकी हो रही है? उस साक्षी की। वे केवल राजा के अर्थ, वही साक्षी वो राजा है, वह सब कार्यों को करता है। जैसा राजा अपने देश की पालना करता है, वैसे ही वह एक अपने देश की पालना कर रहा है, और उसने आगे मंत्री रख रखे हैं। अब मंत्री कौन है ये विचार करना, और वो राजा कौन है ये भी विचार करना। कल हम फिर इसको आगे लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अब ये विरोचन अपने पुत्र बलि को वृत्तांत समझा रहे हैं, वृत्तांत के द्वारा, एक प्रसंग के द्वारा उनको समझा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सारा भोग ऐश्वर्य भोग कर देख लिया कितने वर्षों तक, तो उनको कोई शांति सुख प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर अपने पिता विरोचन से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि वो मेरे को पद बताओ जहाँ पे मेरा मन शांत हो, उसको मैं कैसे प्राप्त करूं। तो वही राजा विरोचन अब आगे उनको एक प्रसंग के द्वारा, उदाहरण के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा वो अब उनको समझाएंगे। ये अब हम कल करते हैं। ओम।